एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 के रीजनिंग के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 12 सितंबर शिफ्ट 1। सो फ्रेंड्स, एसएससी 2026 के जितने भी एग्जाम दीजिएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए और सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 25 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे 12 सितंबर शिफ्ट 1। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है शक्ति। शक्ति का वाट से संबंध है, तो पास्कल का किससे संबंध होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब। वही देखिए सेकंड का बोल रहा है कि मेकांग तिब्बत से संबंधित अमेजन किससे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब जीएस बेसिस पे क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता है तभी आप लोग मार सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत मेकांग की उत्पत्ति तिब्बत से हुई, वैसे अमेजन पेरू में उत्पत्ति हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। वैसे फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए सी, जी, के और ओ, पहला नज़र पे मारिएगा तो ऑप्शन 2 छाटते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सी से जी 4 का बढ़ोतरी है, फिर उसी तरह जी से के 4 का बढ़ोतरी है, तो के से ओ भी 4 का, तो ओ से 4 हो जाएगा एस का बढ़ोतरी हो जाएगा। देखिए कैसे, ओ पी क्यू आर एस यानी 4 हो जाएगा, तो आपके के वाले ऑप्शन कट जाते हैं। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। तो जी 7 फिर के 11, यहाँ भी 4 का अंतर है, तो एस के बाद 4 अक्षर क्या हो जाएगा? तो एस के बाद 4 अक्षर हो जाएगा डब्लू। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएंगे SWA, क्योंकि डी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ही 4th क्वेश्चन देखेंगे तो ये डायरेक्ट है MNOPQ, तो H वाला ऑप्शन हटा दीजिए, U वाला ऑप्शन हटा दीजिए। IJKLM, तो M वाला हमको ऑप्शन मिल चुका है फ्रेंड्स, तो हम आगे नहीं देखेंगे, हमको रीजनिंग में टाइम सेव करना रहता है। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिए शॉर्ट अप्रोच से। फिर वैसे ही फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन बी से ई में कितना डिफरेंस है? तो बी से ई में 3 है, फिर ई से एच में भी 3 है, तो वैसे ही करके के से 3 बढ़ा देंगे तो एन हो जाएगा। तो एन वाले सारे एन ही हैं। फिर आर से देखते हैं, तो आर आपके 18 लेटर पे आते हैं, यू 21 पे आते हैं, यहाँ भी 3 का ही हमको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ए के 3 बाद हो जाएगा डी, यानी आपका एन डी एन वाला ऑप्शन सही होगा और सारे गलत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, रीजनिंग में सबसे अप्रोच होता है कि मेरा जो आंसर मिल गया तो टिक करके निकलिए, तीनों देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहीं से अगर मेरा आंसर निकल रहा है तो आगे हमको देखना जरूरी नहीं है। तो 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर में आगे सबका डब्लू है, तो स्टार्टिंग डब्लू से ही होगा। तो जेड से भी पे नजर मारेंगे, तो जेड से भी कितना कम है? जेड से भी 4 कम है। वैसे भी से आर 4 कम है, तो एन से 4 कम हो जाएगा जे, तो इसका हो जाएगा आंसर डब्लू जे, एच वाला ऑप्शन कट गया। अब डब्लू से ओ पे जाने के लिए कितना कम है? तो डब्लू से ओ पे जाने के लिए -8 कम है, फिर ओ से जी पे जाने के लिए -8 कम है, तो वैसे ही वाई से जाएंगे तो कितना कम होगा? तो इसका हो जाएगा क्यू। अब ऊपर से फ्रेंड्स फिर देखते हैं टी का एच से कितना दूर है? तो देखिए फ्रेंड्स, टी का एच से -12 है, क्योंकि एच T20 होता है, एच 8 होता है। वैसे ही करके -12 करके, तो जे से -12 करेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा WJQX आंसर। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में शॉर्ट अप्रोच को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए ताकि रीजनिंग सॉल्व करने में टाइम सेव हो। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर देखते हैं MNOPQ, तो डायरेक्ट क्यू से है, तो एन वाला ऑप्शन हट गया। CDEFGHIJK, दो का अंतर था, तो के वाला होगा, तो एल वाला भी हट गया। उसके बाद जेड मेरा सेम है, तो मैं चेक नहीं करूंगी क्योंकि जेड ही होगा, तो हम आई वाला चेक करते हैं। तो आई से पी हो जाएगा, तो आई से आपका पी हो जाएगा 7 लेटर का है, क्योंकि आई आपका 9 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो +7 किया गया हर जगह। फिर पी से डब्ल्यू भी +7 किया गया, डब्ल्यू से डी भी +7, तो डी से +7 करेंगे तो के हो जाएगा, यानी क्यू के जेड के इसका आंसर होगा। वैसे ही 8 नंबर, तो 8 नंबर में बोला इसके बाद क्या आएगा? तो यहाँ डायरेक्ट मुझे दिख रही है सीरीज में कि 3 से 4, 3 + 4 किए तो 7 हो गया, 4 7 में +4 किए तो 11 हो गया, 11 में 4 किए तो 15, तो वैसे 12 में 16 जोड़ेंगे, 4 से 16 4 20, 20 4 24, इसका आंसर 24 हो जाएगा। बहुत ईजी सीरीज थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी आपको ऑर्डर में सजाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो चलिए सजाते हैं, स्टूडेंट लिख लेते हैं,
उसके बाद चलिए पहले सजाते हैं। तो डी हो जाएगा, फिर ई, फिर एन, फिर एस, फिर टी, फिर टी, फिर यू। सजा दिए फ्रेंड्स। उसके बाद बोल क्या रहे हैं, नए अक्षर में बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे हो जाएगा ई, और दाएं से चौथे 19 हो जाएगा। तो 19 और 5 में कितना डिफरेंस है, 14। लेकिन हम लोग को 14 नहीं करना, उसमें -1 करना है, क्योंकि वो दोनों मिल गया है, तो एक अक्षर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। 10 नंबर बोल रहा है पते समान मिलाना। तो अर्जुन मेहता, देखिए सब में मिल रहा है क्या, अर्जुन मेहता टावर एक गलत हो जाएगा। 2 मेहता, फिर इसका हो जाएगा एम, ये भी गलती है, यानी 2 और 4 आंसर हो जाएगा। इसमें अर्जुन एम दिया कर है और इसमें टावर्स कर दिया है, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। तो 2 और 3 आपके, 2 और 4 आपके सेम है, सॉरी फ्रेंड्स। 11 नंबर, ये भी पते सेम वाले क्वेश्चन है, तो कौन सेम मिल रहा है, तो ये जो क्वेश्चन थी इससे 4 ऑप्शन मिलाना है कि कौन सा हूबहू मिल रहा है। तो देखिए चलिए मिलाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले 2 नंबर को छांटिए, क्योंकि सेक्टर में डैश करके 12 दिया है, तो ये नहीं होगा। 2 नंबर हट चुका है फ्रेंड्स। 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में आपका 12 नोएडा 301, हाँ इसमें कॉमा नहीं है, तो 3 नंबर भी हट गया। 4th नंबर देखते हैं। तो 4th नंबर में आपका कोड ही गलत दिया है, क्योंकि 1 होगा तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो ए जी का आई ओ से संबंध है, तो सी एम का किससे होगा। तो ए और आई में मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि 8 प्लस किया गया है, फिर जी में भी ओ में +8 किया गया है। तो सी +8 करेंगे तो के हो जाएगा, और एम +8 करेंगे तो आपका यू हो जाएगा, क्योंकि एम 13 होता है, यू 21 होता है, तो वही +8 किए। इसका आंसर हो जाएगा के यू। 13 नंबर, ए उत्तर दिशा के सम्मुख बैठा है, तो ए को हम लोग उत्तर दिशा में बैठा दिए हैं, और बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो बी ए के दाएं से, तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठाते हैं। बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाएं। देखिए फ्रेंड्स, बी का कोई निश्चित निर्धारित नहीं किया गया कि वो उत्तर में बैठा है, दक्षिण में बैठा है, बस उसमें डायरेक्ट बोला गया है कि वो दाएं बैठा है, बाएं। तो ये तय नहीं किया जाता है, नहीं किया कर सकते हैं कि बी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा तय नहीं किया जा सकता है। 14 नंबर, टाइम का इससे संबंध है, तो वर्ड का किससे होगा। तो टाइम का संबंध तो टी प्लस भी यानी +2 किया गया, आई प्लस या +1, फिर एम को ओ से +2, और फिर ई से फिर +2, तो यानी एक में +1 किया गया और बाकी में +2 किया गया है। तो W +2 करेंगे तो Y हो जाएगा, O +1 करेंगे P, फिर R +2 करेंगे T, और फिर D +2 करेंगे तो F, यानी YPTF इसका आंसर होगा। 15 नंबर, देखिए रीडिंग को डायरेक्ट हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, हमको दिख गया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आर और इधर डायरेक्ट रिवर्स में कर दिया है, तो इसको हो जाएगा, इसका हो जाएगा। आप लास्ट वाले को फर्स्ट में कीजिए, ओ को फिर ऐसे, यानी इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। इसको पैटर्न देखिए, आर स्टार्टिंग में रीडिंग किया है, फिर ई, तो इसको रिवर्स में कर दिया है, तो हम लोग सही कर लेते हैं। इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर 16 नंबर, कैटल का संबंध इससे है, तो इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर +2 करके है, सी में +2 कर दिए हैं, फिर ए में +2 कर दिए हैं, टी में +2 कर दिए, ऐसे करके हैं। तो पी में +2 करेंगे तो एन में +2 करेंगे तो पी होगा, फिर सी में +2 करेंगे तो ई होगा, तो ऐसे ही करके आपका हो जाएगा PE, यानी एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर हो गया। 17 नंबर, भिन्न को पहचाने। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20। तो देखिए फ्रेंड्स, 2, 3, 5, 7, 11 सब अभाज्य संख्या है, लेकिन 20 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका आंसर 20 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18 नंबर में बोल रहा है कौन सा विकल्प सबसे भिन्न है। तो 2, 3, 5, 11, 13, 17, 4, 6, 8, 7, 19, 23। तो देखिए 2, 3, 5 अभाज्य संख्या, 11, 13, 17 अभाज्य संख्या, 7, 19, 23 अभाज्य संख्या, लेकिन 4, 6, 8 अभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये भिन्न है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अगर आप पेन उठा लेते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में नीड ही नहीं है पेन उठाने की, आप इसे मुंह से ही खुद से करके सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया, रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरे माता का दामाद है।
तो रानी के लिए वो आदमी कौन है? तो जब उसकी माता का दामाद है तो रानी उसकी बेटी है, तो ऑब्वियस है पति होगा, तो इसका आंसर पति हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन अपने से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है भिन्न कौन है, तो के, आई और जी। तो के से जी करेंगे -2, 1 मिनट फ्रेंड्स, और फिर के से आई -2, फिर आई से जी -2, फिर 11 में फिर -2, तो फिर 11। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 14 में 11 के -3, फिर -3 किया गया, और समय -2 का है। तो मैं 4 नंबर को रॉन्ग कर रही हूँ, सॉरी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समय -2 किया गया लेकिन इसे -3 किया गया है, तो ये रॉन्ग है, और सब पैटर्न -2 में फॉलो किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 21 नंबर बोला जा रहा है कि भिन्न कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट में सब में अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, सेकंड में भी अलग अलग सिंबल बने हैं, थर्ड में भी अलग अलग सिंबल बने, लेकिन फोर्थ में देखिए @ को 2 बार एक ही जगह लिख दिया गया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भिन्न है। और सब बाकी फॉलो कर रहे हैं रूल्स को कि सब में अलग सिंबल है, अलग लेटर है, लेकिन इसमें आपके @ को डबल लिखा गया है, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरे पति का इकलौती पुत्री है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंध है? यानी एक महिला ने कहा उसकी माता मेरे पिता की, यानी उसकी मम्मी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो समझ जाइए कि वो आदमी उसका खुद पुत्र है। तो ये डायरेक्ट हो गया आंसर। ये लॉजिकली सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स, आप बोलते बोलते क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है। 23 नंबर में बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरे चाचा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी उसका चचेरा भाई है, तो वो महिला जॉन से किस प्रकार संबंध है? तो भाभी उसकी होगी, सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली सॉल्व हो गया। 24 नंबर में कहा, एक आदमी ने कहा मेरी माता के पति, यानी मेरे पापा का इकलौता पुत्र, यानी बेटा, यानी बहन के भाई का पिता है, तो वह आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, मेरे माता के पति यानी मेरे पापा का इकलौता पुत्र, मेरा भाई आपकी बहन के भाई का पिता है, यानी डायरेक्ट उसका पापा से रिलेशन दिया गया, तो वह आदमी आपसे किस प्रकार संबंधित है? तो ऑब्वियस पिता होगा। उसको घुमा के पूछा, बहन के भाई का पिता, ऑब्वियस उसका ही भाई है, तो उसी के पिता होंगे, इसका आंसर पिता हो जाएगा। 25 नंबर है, तो 25 नंबर में इसका सिंबल दिया गया है 9, हैशटैग का सिंबल दिया है गुना, तो 9 गुना मतलब 9 गुना 2 @ का -3, फिर इसका दिया है +1। तो करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने पे आप लोगों का आ रहा है 9 दूनी 18, फिर -3 +1, तो 18 1 19, 19 में 3 गया तो 16, इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और देखिए जल्द से जल्द मैं मैथ्स के भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी पेपर। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग शॉर्ट अप्रोच देखे होंगे कि मैं कैसे रीजनिंग सॉल्व करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ बता रही थी, तो मेरा रीजनिंग में इतना टाइम लग गया, लेकिन फ्रेंड्स ये रीजनिंग मेरे लिए मात्र 9 से 8 मिनट का है, सही बता रही हूँ रियली। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।